हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो अपना ही नहीं पूरे परिवार पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि और किसी परिवार के सदस्य को कुष्ठ रोग हुआ तो नहीं है, खास करके बच्चे पर। बड़े लोग तो अपनी परेशानी बता देते हैं, छोटे जो बच्चे हैं 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल का बच्चे, वो बताते नहीं हैं। उनके शरीर का आपको ध्यान रखनी चाहिए, पूरा कपड़ा उतार करके मालिश करनी चाहिए ताकि दाग धब्बे, उंगली टेढ़ा हो रहा हो या अन्य कोई बीमारी हो तो आज ही आपको मालूम चले। एक छोटे बच्चे का हमने देखा उंगली टेढ़ा हो गया है, एक छोटे बच्चे का उंगली जो है टेढ़ा हो गया, वो भी 7 साल में। जब हमने उस बच्चे का कष्ट देखा तो मुझे रोना आ गया कि इतने छोटे बच्चे को इतना भयंकर बीमारी का प्रकोप। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, हमने उस बच्चे का फोटो भी लिया। आप देख सकते हैं इस बच्चे का एक छोटा जो बच्चा है, देखिए उंगली कैसे उसका टेढ़ा हो गया है। ये देखिए कैसे उंगली टेढ़ा हो गया है। और ये पिताजी का है, उनका पिताजी का भी देखिए कैसे उंगली टेढ़ा हो गया है। तो इस बच्चे का पिताजी तो अपना वो इलाज कराने के लिए हमारे क्लिनिक पर तो आए ही, और साथ में बच्चे को भी लेते आए ताकि वो दिखा सकें कि इसको क्या हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि बुखार बार बार आता है तो आप बार बार उसे अंग्रेजी दवा से कंट्रोल करते हैं, आपको लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बार बार अंग्रेजी दवा जो हाई फीवर है, 102, 3 डिग्री, 4 डिग्री जो बुखार आ रहा है, और एलोपैथिक दवा दे रहे हैं, उतर जा रहा है, फिर 1 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आते रहता है। तो उस बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो सकता है, टाइफाइड की बीमारी हो सकती है, अन्य बीमारी हो सकता है। तो बार बार पैरासीटामोल, बार बार अंग्रेजी दवा देने के कारण भी आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और किसी किसी बच्चे को चमड़े का बीमारी है, मार, खुजली, दाने निकल रहे हैं, उसको अंग्रेजी दवा आप बार बार दे रहे हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट आप इतना आएगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। अंग्रेजी दवा कोई भी बीमारी हो उसे कंट्रोल करा लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बार बार उसको इलाज के रूप में आप अंग्रेजी दवा दीजिएगा बार बार, तो आपको साइड इफ़ेक्ट आप जानते ही हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। बार बार बुखार आए तो बार बार आप उसको दवा न दे, बल्कि बीमारी को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है। जब तक उसका सटीक दवा नहीं दिया जाएगा, बीमारी नहीं ठीक हो पाएगा। तो आज के खास वीडियो में हम लाए हैं, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो पूरे परिवार पर नज़र बनानी चाहिए। अब ये बीमारी खानदानी नहीं है, हेरिडिटिक नहीं है, लेकिन फिर भी लेप्रोसी का अगर बीमारी आपको हो गया है तो आपके बच्चे पर आपका ध्यान जरूर जानी चाहिए कि कहीं अन्य परिवार के सदस्य को तो नहीं हो रहा है। अब आइए लक्षण पर। यदि आप चल रहे हैं और पैर से चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो आपको सावधान होनी चाहिए, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और कुष्ठ रोग का लक्षण में हम बता देते हैं, एक लक्षण दुनिया के जितने कुष्ठ रोगी हैं उनको क्या देखनी चाहिए अपने शरीर में, उनका चमड़ा सुन्न है कि नहीं। क्या है? चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि शरीर के किसी हिस्से में चमड़ा का रंग बदल जाए, चमड़ा मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे और वहाँ का चमड़ा काला होने लगे,
तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का लक्षण आ गया है। लेप्रोसी तो कई लक्षणों से आप पकड़ सकते हैं। नाखून, नाखून पर आप ध्यान दीजिए। नाखून आपका यदि मोटा हो रहा है, काले काले हो रहे हैं, खराब होने लगे हैं, इनमें इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है, तो सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान लगता है। कुष्ठ रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान लगेगा और उनको सुई चुभने जैसा मालूम होता है, सुई चुभने जैसा शरीर में मालूम होता है। और केहूनी पर ऐसे मार करके देखेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी लगेगा, काफ़ी झुनझुनी आपको लगेगा। यदि ये चेहरे पर आ जाए ये, तो इसको मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है, नाक के हड्डी को भी गला सकता है, और ये कान भी क्या होने लगता है, मोटा होने लगेगा। कान का चमड़ा क्या होगा, मोटा होने लगेगा। और ये जो गाल है, गाल आपका त्वचा जो है, ये भी क्या होगा, मोटा होने लगेगा। त्वचा जो पतला सा होता है ये मोटा होने लगेगा। ये मोटा थुलथुला, आप इसका मोटा थुलथुला ये चमड़ा होने लगता है। चमड़ा जो पतला पतला है ये मोटा होने लगेगा और भद्दा दिखता है, और कम उम्र में ही बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। कम उम्र में बूढ़े जैसा दिखना, ये सब भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। चकते चकते निकलना, लाल लाल चकते चकते पूरे शरीर में निकलता है, फोड़े फोड़े भी निकलने लगता है, और भारी कमजोरी होता है। और मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति भी बहुत धीरे धीरे कमज़ोर हो गया रहता है, मेमोरी पावर। और इसमें यौन क्षमता धीरे धीरे घट जाता है, यानी सेक्स पावर भी लगातार धीरे धीरे घट करके जीरो हो जाता है। यदि पहले से ही लेप्रोसी के मरीज कमज़ोर रहते हैं और एमडीटी चलता है तो थोड़ा और आप वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और एमडीटी का कई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट है, और यदि आप एमडीटी के दवा से आपको किसी भी तरह का हानि नहीं, आपको फ़ायदा लग रहा है, एमडीटी से आप संतुष्ट हैं, तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एमडीटी दवा लेने के बाद भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए ही मेरा वीडियो रहता है। ये कुष्ठ रोग में कई गो बीमारी यदि आपको साथ में हो, कई बीमारियां भी साथ में आ जाए, जैसे किडनी में स्टोन होना और आँखों से कम दिखाई देना, साथ में आईबीएस हो, पेट खराब हमेशा रहता हो, और साथ में गांठ गिल्टी भी निकल रहा हो लेप्रोसी के साथ साथ, तो सारे के सारे लक्षण को एक साथ रिकॉर्ड करके और दवा दिया जाएगा कि सब के सब बीमारी आपका चले जाएंगे और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट न हो। वैसे दवा चलाने पर ये बीमारी ठीक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। यदि बहुत दिनों से यदि आप बीमार हैं लेप्रोसी के कारण, तो आपके शरीर में सूजन और दर्द आने लग सकता है, और दर्द इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि रोगी सह नहीं पाते हैं, और तरह तरह का आप विटामिन के गोली खाते रहते हैं, उससे भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, और कई अंग्रेजी दवा कुछ कुछ लेते रहते हैं, और ख़ास करके एमडीटी डेप्सोन आप ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको बेनिफिट नहीं आ रहा है, या जब तक ले रहे हैं तभी तो फ़ायदा है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारणवश यह नंबर नहीं लगे तो मेरा दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं, 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग यदि आपका बहुत पुराना हो गया है, कुष्ठ रोग आपका बहुत पुराना हो गया है, आपका जीवन लग रहा है कि नक्शा बन गया है, कई लोग तो कहते हैं आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो बिल्कुल आप ऐसा न करें। नए दवा से, नए खोज दवा से आपका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। धीरेन्द्रा जी का हम चर्चा कर रहे हैं,
कि उन दाने दाने खुजली, दाने भी आते हैं, अक्सर किसी को खुजली बहुत कम होता है और दाने के साथ बुखार हमेशा आना, इसके लिए डेप्सोन का लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि बार बार डेप्सोन का प्रयोग करते हैं तो कई तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। जो मरीज एमडीटी का दवा ले रहे होंगे या डेप्सोन ले रहे होंगे, खुद इसके फायदे नाफे को समझ रहे होंगे। इस बीमारी के कारण आपका आँख का जो रोशनी है धीरे धीरे कम होने लगता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, और एमडीटी का साइड इफेक्ट भी है, वो भी आँख की रोशनी को कम कर सकता है। यदि एमडीटी दवा ले रहे हैं, उसके चलते लूज मोशन हो रहा है और जॉन्डिस पीलिया हो जा रहा है, या किसी चक्कर, आपको तरह तरह का घबराहट, जी में चलना, उल्टी जैसा मन एमडीटी के कारण हो रहा है, और एमडीटी आप लेना नहीं चाहते हैं, तो अभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बीमारी ज़रूर ठीक होगा। बच्चे को ये बीमारी हो रहा है, अभी तक तो मैंने 10-11 साल के बच्चे को हमने देखा था, 7 साल के बच्चे को ये उंगली टेढ़ा हो जाए, बहुत हृदय विदारक मैंने ये घटना हो रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चे का बीमारी देखने के बाद में क्या बताया जाए। उसके पहले आते हैं बच्चे, यदि आपका दांत पीसते रहते हैं, रात में दांत पीसते रहते हैं, तो सावधान होनी चाहिए आपको, इसका ज़रूर आपको ट्रीटमेंट करानी चाहिए। ये वर्म इन्फेक्शन के कारण होता है। बच्चे का पेट यदि हांडी के समान निकलने लगे तो एक दिन आपको फीवर इतना ज़्यादा रहने लगेगा कि ठीक होने का नाम नहीं लेगा। आप घबरा कर उल्टा सीधा इलाज कराएंगे, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जब वर्म इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाता है तो बुखार आने लगता है। कई डॉक्टर तो उसे टीबी का इलाज करना शुरू कर देते हैं उतने छोटे बच्चे का। तो आज ही आपके बच्चे यदि दांत रात में पीस रहे हैं, कटकटा रहे हैं, तो आने वाले समय में उनको बुखार होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और उल्टा पुल्टा इलाज होने के कारण उनका हाथ पांव का जो उंगली है टेढ़ा हो सकता है, और हो सकता है कि लेप्रोसी में कन्वर्ट कर जाए। पुराने बुखार के कारण आपको, यदि पुराना कोई बुखार है या अन्य कोई खतरनाक बीमारी है जिसके वजह से आपका शरीर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, भूख अच्छा से नहीं लग रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, आपका भूख दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, उदासी है खाने के प्रति, तो आपको लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। यानी तमाम तरह का यदि कमजोरी यदि लगे शरीर में, किसी भी कारण से भूख न लगे, तो आपको सावधान होनी चाहिए। कुपोषण से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें एक लेप्रोसी भी है। तो लेप्रोसी समझिए तो एक कुछ भी नहीं है और बहुत बड़ा बीमारी है, चूँकि ये खाने पीने के तौर तरीके से आपको ये बीमारी का संबंध है। कई लोग चावल रोटी वही खाते हैं, आज तक कभी फल फ्रूट्स खाए नहीं, बढ़िया भोजन नहीं किए, ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश नहीं लिए। तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि हर तरह का आपको विटामिन का शरीर का जो ज़रूरत है वो मिल जाए। केवल भात रोटी चावल रोटी कुछ खाते रहते हैं, टाइमली नहीं खाते हैं, कभी 2 बजे कभी 1 बजे, कभी खाए कभी नहीं खाए, जो मिला सो खा लिए। नहीं, ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल गलत है। बाज़ार तो अपने से जानी चाहिए। बाज़ार में हरा सब्जी आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, हरा फल फ़ायदा करेगा। इसमें हर तरह का फल फ्रूट्स का आपको प्रयोग करनी चाहिए, और इसमें खान पान ऐसी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, थोड़ा डोले सोले आपका बन जाए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपका शरीर दिखने लगे, काफ़ी मजबूत दिखे, तो बीमारी आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। युधिष्ठिर लहरी जी का, उनका यौन क्षमता 0 हो गया था, सेक्स पावर 0 हो गया था, वो फिर से एकदम नॉर्मल हो गया। तो हमारे इलाज से लेप्रोसी तो ठीक होगा ही, साथ में गुप्त रोग भी ठीक हो जाएगा, और दर्द जो रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। यदि ऑनलाइन हमारा चिकित्सा ले रहे हैं और किसी कारण से आपको फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऑफलाइन क्लिनिक पर आकर डायरेक्ट आप मिल सकते हैं। यदि आपको तमाम तरह का उपाय करने के बाद भी आपका दर्द जो है, जो कुष्ठ रोग का दर्द होता है, इसमें नस क्या होता है डैमेज हो जाता है उसके वजह से, तो इस थोड़ा सा गंभीर अगर आपको लग रहा है, बीमारी ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो आप इसको ज़रूर आपको बतानी चाहिए। तो दर्द बढ़े तो इसमें मालिश डेली आप करिए, कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल। ऐसे आपको ये तेल जो है चलमोगरा, तुबरक ऑयल 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। लेकिन जो लोग ये लगाना नहीं चाहते हैं उनके कड़ू तेल उनके लिए बेस्ट है, कड़ू तेल उनके लिए बेस्ट है, मालिश करनी चाहिए। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो ये भी धीरे धीरे दवा चलाने के बाद में शरीर का मालिश करेंगे आप, जैसे जैसे बताया जाएगा तो आपको ठीक हो जाएगा। इस बीमारी के कारण आपका सर का ये बाल झड़ सकता है, ये सर का बाल झड़ जाएगा और पलक जो है ये क्या होगा, या तो उठेगा नहीं या तो गिरेगा नहीं। आँख आधा लगता है कि सोने पर आँख की आधी खुली हुई है, ये भी लक्षण है। और पैर का जो एड़ी है, पैर में का एड़ी है, यदि सुन है, पैर का एड़ी सुन है और पैर और एड़ी फटने लगा है तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये धब्बे 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 करके, लाल लाल धब्बे धब्बे करके आते हैं और जहाँ पर ये चमड़ा सुन हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस भी झड़ जाता है। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। झुनझुनी तो आपको ज़रूर आपको देखनी चाहिए। धूप में जब ज़्यादा निकलेंगे तो आपको लाल लाल दाने आने का खतरा रहता है। और कुष्ठ रोगी को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए। आग के पास जाड़े के दिन में खास करके आग के पास में लोग ठंड से बचने के लिए बैठ जाते हैं, नहीं, दूरी आप बनाए रखिए। डायरेक्ट हीट का आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यह ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में यदि काम करते हैं खाना बनाने का, उसमें भी आपको खतरा रहता है कुष्ठ रोग होने का। ईंट भाटे पर काम कर रहे हैं, हमेशा पानी में आपको हाथ जाता है, पानी में आप बैठ करके ईंट पाथने का काम करते हैं तो आपको भी बीमारी ये लगने का खतरा रहता है। सबके बाद में दुनिया में कहीं पर भी जाइएगा, छोटे अस्पताल जाइए या बड़े अस्पताल में, या छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से, हर हाल में एलोपैथिक में अंग्रेजी दवा ही दिया जाएगा, वो भी कौन, MDT। कितनों बड़े डॉक्टर से दिखा लीजिए, घुमा फिरा को आपको MDT ही देंगे। तो ऐसा नहीं है कि बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो कुछ दूसरा दवा देगा, वो MDT ही कुल मिला करके इस बीमारी में लोग देते हैं। तो यदि ठीक ना हो तो होम्योपैथिक इलाज, आप पूरा लक्षण बता दीजिए, अपना लक्षण के अनुसार दवा चलेगा तभी जा कर के ठीक होगा। ऐसे तत्काल कंट्रोल के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण आपको बतानी पड़ती है। यदि ये इसमें बुखार और दाने निकलते हैं और दाने निकलने के साथ में आपको दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय होता है और डेप्सोन भी जब काम नहीं करेगा तो होम्योपैथिक इलाज ही आपको बेहतरीन ढंग से काम करेगा। सुखेंद्रा जी को इतना ज़्यादा दर्द था, इतना बुखार रहता था कि असहनीय दर्द था, भयंकर। आज हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो चुके हैं और गेहूं का कटनी कर रहे हैं। आज खेती बाड़ी का भी काम कर लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो इसमें खाने पीने का ध्यान रखते हुए और ये सारे दवा आप लेंगे तो आपका बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगा। इसमें हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगता है, हाथ पांव का उंगली क्या होगा, पतला पड़ने लगेगा और धीरे धीरे मुड़ने लगता है। कई लोगों का हाथ का उंगली टेढ़ा हो जाता है, दर्द करता है, तो कितना लोग कहेगा कि ऑपरेशन कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑपरेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑपरेशन कराने से भी कोई आपको फायदा नहीं होता है। कुष्ठ रोग का यदि हाथ में जहाँ जहाँ सुन्न है या पैर में घाव बन जाता है, घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि कोई घाव ठीक ना हो, यदि आपका कोई घाव ठीक ना हो तो आपको सिंपल बीमारी आपको नहीं समझनी चाहिए, ये कुष्ठ रोग का घाव है। और उसमें एक बात जरूर देखिए, चमड़ा का तो बीमारी दिखता ही है चर्म रोग की तरह, लेकिन इसमें चमड़ा सुन्न रहता है, जो कि किसी भी चमड़े के बीमारी में ऐसा नहीं रहता है। कुष्ठ रोग में घाव के एक खास प्रकार के इलाज होता है। यदि MDT
आप लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, तो अंग्रेजी दवा से इलाज कराने के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी का आप जांच करवा सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक इलाज में जांच की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, केवल और केवल आपको लक्षण बतानी पड़ती है कि दिक्कत आपको क्या है। बहुत लोगों को मुंह में भी इसमें अल्सर हो जाता है लेप्रोसी के कारण, जो कि खाना नहीं खा पाते, उनकी भूख चली जाती है। बहुत लोगों का वजन भी धीरे धीरे घटने लगता है। तो वजन ज़्यादा घटने लगे तो भी आपको 60 केजी से नीचे जा रहा है तो आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। और आपको कोई भी साबुन इसमें न लगाएं। कोई लोग लाइफ बॉय कौन कौन साबुन लगाने लगते हैं, हम बार बार कहते हैं इस पार से उस पार जो दिखाई दे उसी साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए, इस पार से उस पार दिखाई दे साफ साफ। तो ऐसे साबुन कई कंपनियों का आपको मिल जाएगा, जो आपको एरिया में मिलता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे साबुन आपको लगाना आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और ये देखिए, बिना कहीं से आ रहे हैं, थक हार के आ गए, मान लीजिए चेहरे पर धूल लगा हुआ है, तो ये पियर्स जो है फेस वॉश है, इस तरह इसमें ग्लिसरीन है, इसको लगा करके आप फेस को धो सकते हैं। और जहाँ पर आपको नमी, हमेशा नमी रह रहा है, गंदगी फैला हुआ है, वैसे जगह पर आपको नहीं रहनी चाहिए। जहाँ पर नमी है, सूर्य का रोशनी डायरेक्ट नहीं लेता है, इनडायरेक्ट आ रहा है, जहाँ पर ड्राई होनी चाहिए, सूखा सूखा, जहाँ पर लगेगा भीगा हुआ दीवार रह रहा है, हमेशा वहाँ पर सूखा जमीन, लैंड नहीं है, धूप की रोशनी नहीं आ रही, तो ऐसे जगह पर नहीं रहनी चाहिए। हमेशा कपड़ा साफ सुथरा रखें। नहाने से पहले कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आपको प्रयोग करनी चाहिए। लहसुन और प्याज का सेवन इसमें ज़्यादा फायदा करता है। कई लोग सोचते हैं, कई लोगों का चमड़ा सुन्न है, कई डॉक्टर के पास गए कि चमड़ा सुन्न हो गया है दिखाने के लिए, तो कई लोग बोला कि अपने से ठीक हो जाएगा। अरे अपने से ऐसा खतरनाक बीमारी थोड़े ठीक होगा। डॉक्टर को शुरू में समझ ही नहीं पाया कि सुन्न क्या कह रहा है, लेकिन जब उस रोगी का हाथ जल गया और जब घाव नहीं ठीक हो रहा था, तब दौड़े भागे गया, तो डॉक्टर के पास मालूम हुआ कि उनको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है। तो कुष्ठ रोग एक समझने की ज़रूरत है। अब MDT दवा लोगों को फ्री में मिल जाता है, तो लोग समझते हैं कि इसी से सारा बीमारी ठीक हो जाएगा, तो सोचते हैं कि मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए। MDT दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर ये कन्फर्म हो लीजिए कि क्या ये बीमारी को जड़ से समाप्त कर पाएगा या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही आपको MDT के दवा का प्रयोग करनी चाहिए। आपका शरीर है, आपको बीमारी है, तो आपका ये हक बनता है कि उसके पूरे जानकारी लेने के बाद ही उसका सेवन करें। तो MDT से बीमारी ज़रूर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जड़ से ठीक करना और कंट्रोल करना दोनों दो बात है। तो MDT के आप साथ में है, यानी MDT आप ले रहे हैं और उससे आपका बीमारी ठीक है, तो बार बार हम कहते हैं कि हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है, सुनप्पन, ये चमड़ा आप जब MDT नहीं लिए थे तभी भी चमड़ा सुन्न था, और MDT दवा ले लेंगे उसके बाद भी सुनप्पन बना रहता है। यही आगे चलकर धीरे धीरे दिव्यांग, हैंडीकेप्ड, विकलांग आपको कर सकता है। तो MDT दवा ले लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रोग से पूरा आपका ख़त्म हो गया है शरीर से, बल्कि कुछ दिनों के लिए आराम पड़ गया है। तो यदि आप MDT दवा से संतुष्ट नहीं है तो ज़रूर आप संपर्क कर सकते हैं। और खाने पीने में ज़रूर इसका आप ध्यान रखेंगे। और लक्षण पर, कई लोगों का बहुत दिनों से खांसी लगातार रहता है, खांसी लगातार इसमें रहता है, तो इसका भी आपको ध्यान देनी चाहिए। और यहाँ पर जहाँ पर चकते निकल जाए, कलर बदलने लगे और चमड़ा मोटा होने लगे, तो ज़रूर आप ध्यान रखिए। मोटा चमड़ा कुष्ठ रोग का संकेत देता है। इस चमड़े के कलर और रंग को देखकर भी आप पहचान सकते हैं। और पूरे शरीर में आपको फैलने से पहले इसका इलाज जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अपने से ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा है। लेप्रोसी थोड़ा सा कभी भी नहीं माननी चाहिए इस खतरनाक बीमारी को। थोड़ा सा भी अगर असर आ गया है तो आपको ये जीवन बर्बाद करने की क्षमता रखता है।
ये धीरे धीरे शरीर को पूरा नुकसान पहुंचाने लगता है और आँख की रोशनी भी जा सकती है लेप्रोसी की वजह से। तो सावधान रहें। कोई भी सलाह हो तो सलाह के लिए तो पैसा नहीं हम लेते हैं, फ़ोन करने के लिए भी कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप से जवाब आपको दे दिया जाता है। सब कुछ ये सब आपको फ्री में होता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा चैनल जो है आज देश में ही नहीं विदेश में भी देखा जाता है, तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चल रहा है और वो काफ़ी हमारे चैनल को देखते हैं, प्रशंसा करते हैं और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और तरह तरह का सलाह लेते हैं। हम पर इतना ज़्यादा लोग विश्वास कर गए हैं, लेप्रोसी के मरीज इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं कि हम दूसरे बीमारी पर जो वीडियो बनाते थे उसको बंद करके और इस लेप्रोसी पर ही बनाना शुरू किए हैं। तो हम तो सोचते थे कि अब कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होगा, और उसमें से एक से बढ़कर एक आते हैं। बच्चे को हमने नहीं देखा था कि 7 साल के बच्चे को लेप्रोसी हो सकता है। तो आप गर्भावस्था से ही यदि लेप्रोसी के मरीज हैं, आपका शादी हो गया है, हो रहा है, तो गर्भावस्था से ही आपको सावधान रहनी चाहिए ताकि पूरे आपके फैमिली को बचाया जा सके और आपका जो बीमारी है बच्चे में कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो गर्भावस्था से ही आप ध्यान रखिए खाने पीने पर। गर्भावस्था में खास इसका ध्यान रखा जाता है, खास तरह का दवाई चलेगा जिससे कि बचाया जा सके। तो घर परिवार का भी आप ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप सलाह लीजिए। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।